हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेस ईटिंग और पढ़ेंगे माइंडफुल ईटिंग और फूड साइकोलॉजी। ये तीनों टॉपिक को आज हम कवर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा बच जाएगा बस और एक या दो लेक्चर और हम खत्म कर रहे होंगे पूरा का पूरा अपना सिलेबस। तो बस आपका काम ये है, सब्सक्राइब करते जाना है। कारण ये है कि अब हम 100 सब्सक्राइबर को टच करने वाले हैं और ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहेंगे तो हम जल्दी ही 100 सब्सक्राइबर्स टच कर जाएंगे। तो हमारे अंडर में 100 लोग होंगे जो कि बीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन का अपना ये लेक्चर। इसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको डिलीवर किया जाए, जैसे कि हर बार किया जाता है। और प्यारा सा कमेंट जैसे आप लोग बार बार करते हैं, इस बार भी कीजिएगा और बताइएगा कि ये वाला लेक्चर पर्सनली आपको कैसा लगा। क्योंकि मैंने ये पीपीटी बनाना और ये सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट मतलब कि इन्वेस्ट किया है, सॉरी वेस्ट कैसे होगा, इन्वेस्ट किया है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले सालों में भी, कई सालों तक, अगले 4 या 5 सालों तक भी ये लेक्चर्स उतने ही अच्छे रहेंगे और उतना ही रिलेटेबल रहेंगे जितना आज है, हमेशा के लिए। इसीलिए मैं इस तरीके से इसको डिजाइन कर रहा हूँ कि ये सबसे बेहतरीन, सबसे शॉर्ट और सबसे डिटेल्ड लेक्चर में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये उस तरीके के लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास यहाँ पे कि द माइंड फूड कनेक्शन इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जो है उसका दिमाग से और फूड का कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन होता है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आयुर्वेदा है वो बोलता है कि ये रिकग्नाइज करता है, आयुर्वेदा जो है वो रिकग्नाइज करता है। क्या रिकग्नाइज करता है सर? जो लिंक है हमारे फूड में और हमारे माइंड में, वो हमारा दिमाग है और उसका कनेक्शन खाना जो हम खाते हैं उससे भी है। जिस तरीके का हम खाना खाते हैं हम वैसे ही इंसान बनते हैं। ये बात मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, आयुर्वेदा में ऐसा होता है। ठीक है, तो आप जो भी खाना खाएंगे वो खाना सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ को ही नहीं, फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता ही करता है, उसके साथ साथ आपके इमोशन को भी कंट्रोल करता है। आपने देखा है हम लोग जब तीखा खाते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता है ना। जैसे तीखा खाते हुए कोई बड़ा बोल रहा है तो जल्दी गुस्सा आ जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं वो तीखा का असर हुआ ना आप पे। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका खाना आप पे असर डालता है। सिर्फ फिजिकली नहीं, फिजिकली तो वो असर डालेगा ही, मेंटली भी आपको इफेक्ट करता है आपका खाना। ठीक है क्या? तो ये मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद से आपके थॉट पैटर्न पे भी असर डालता है कि आप किस तरीके से सोचेंगे। ये खाना कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे भी असर डालता है। उसके बाद से आपके मेंटल क्लियरिटी पे भी इफेक्ट डालता है खाना। आया बात समझ में? तो इन सब चीजों पे खाना कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। अब बात आ जाता है कि फूड क्या इन्फ्लुएंस करता है। तो फूड किन किन चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इस बारे में बात कि खाना किन किन चीजों पे असर डाल सकता है। सर, खाना असर डालता है आपके मूड पर और इमोशन पे। कहने का क्या मतलब है कि आपका मूड चेंज कर सकता है, आपका इमोशन चेंज कर सकता है खाना। जैसे कि जॉय हो गया, एंगर हो गया, कामनेस हो गया, इन सब चीजों पे असर डालता है। उसके बाद से मेंटल क्लियरिटी देता है, फॉजीनेस बढ़ाता है ना। स्लीप पे असर डालता है, आपके स्ट्रेस लेवल पे असर डालता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस और बिहेवियर पे भी असर डालता है। भगवान से कनेक्शन में, बिहेवियर में आप देखें जो लोग संत महात्मा होते हैं वो सात्विक भोजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका असर होता है ना उन पे। आप मेडिटेशन वगैरह, मेंटल क्लियरिटी वगैरह ज्यादा रहता है सात्विक भोजन करते हैं तो। नहीं तो जानते तामसिक फूड और राजसिक फूड में क्या है। तो ये सब चीज हम पहले पढ़ भी चुके हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं। स्ट्रेस ईटिंग क्या होता है सर? इमोशनल ईटिंग को बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। कई लोग जब गुस्सा होता है ना तो ज्यादा खाना खाने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। तो स्ट्रेस ईटिंग रेफर किया जाता है उस रिस्पॉन्स को जिसमें आप इमोशनल स्टेट में होते हैं और तब खाना खा रहे होते हैं। तो जब आप इमोशनल स्टेट में होते हैं, जैसे बहुत गुस्सा है, बहुत खुश है, उस स्टेट में आप खाना खा रहे हैं। जनरली गुस्सा में ही लोग खाना खाते हैं। कई लोग ऐसा होते हैं, कई लोगों का ऐसा प्रवृत्ति होता है कि वो गुस्सा होते हैं और उसमें खाना खा रहे हैं। तो गुस्से में खाना कभी नहीं खाना चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस ईटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस ईटिंग। तो आपको असली में भूख नहीं लगा है, आप इमोशन की वजह से खा रहे हैं, तो इसको स्ट्रेस ईटिंग बोलेंगे। मॉडर्न लाइफ में अगर हम देखें तो लोग जब देखा जाए कि लगातार लोग जब एंजाइटी में होते हैं या फिर लोग बोर हो रहे होते हैं या दुखी है, उदास है, ज्यादा काम कर लिए है ना, तो इसीलिए खाना खा रहे होते हैं। उनके फिजियोलॉजी को नीड नहीं है खाना खाने का, उनका बॉडी भूखा नहीं है, लेकिन उनका दिमाग जो है वो ओवरवर्क की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से खाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो बोर हो रहे हैं, दुखी हैं, इसलिए भी खाते हैं। तो इन सब वजह से खाने को हम लोग स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं।
स्ट्रेस ईटिंग समझ में आ रहा है? स्ट्रेस ईटिंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ बोर हो रहे हैं इसलिए खाना खा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कॉज ऑफ स्ट्रेस ईटिंग। स्ट्रेस ईटिंग से क्या होता है, क्या असर पड़ता है आप पर। तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तो आपके इमोशन कभी भी आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इमोशन को क्या कर पाएंगे, मैनेज कभी भी नहीं कर पाएंगे, एंगर फियर वगैरह। तो वो होता है, उसके वजह से आप स्ट्रेस ईटिंग में जाते हैं। फिर हो सकता है कि आपके पास रूटीन नहीं है, ना रूटीन है, ना अच्छे से आप सोते हैं, तो इसलिए भी आप स्ट्रेस ईटिंग कर सकते हैं। जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या ज्यादा देर स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सब चीज लगभग स्क्रीन पे आ गया है और लोगों को हर काम के लिए स्क्रीन देखना पड़ता है। इवन अच्छे काम भी स्क्रीन पे होते हैं, बुरे काम भी स्क्रीन पे होते हैं। तो जो लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं उनको भी स्क्रीन पे आना पड़ता है। तो जो लोग स्क्रीन पे आके काम कर रहे हैं वो उनको भी कई बार इमोशनल ईटिंग का शिकार होना पड़ता है, या वो भी इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। मतलब स्ट्रेस में खाना खाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। आप तो ज्यादा दिन तक स्ट्रेस में रहिएगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, हो सकता है उसके वजह से आप इस खाना खा रहे हैं। कम सोते हैं या रूटीन खराब है, इसलिए भी आप स्ट्रेस ईटिंग में जा सकते हैं। तो स्ट्रेस ईटिंग का बहुत सारा कारण हो सकता है। आते हैं इधर कि सर स्ट्रेस ईटिंग का इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए कि कोई इंसान है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ईटिंग करता है, तो क्या असर होगा उसके शरीर पे। तो असर ये होगा कि आप ओवर ईटिंग करने लगिएगा, और ओवर ईटिंग से क्या होता है, आपका वेट गेन हो जाएगा। ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा सर, मोटा हो जाएंगे बाबू, यही हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो आपका अग्नि कमजोर हो जाएगा ना, तो डाइजेशन खराब होगा, तो लो अग्नि हो जाएगा और डाइजेशन खराब होगा। या हो सकता है कि डाइजेशन नहीं होता, तो आपको पता है डाइजेशन नहीं होगा तो क्या बनेगा, अमा बनेगा, टॉक्सिन्स। और ये जो टॉक्सिन्स बनेंगे ये आपके 90% बीमारी का कारण होते हैं। भैया बात समझ में, इमोशनल ईटिंग बहुत गंदा चीज है। उसके अलावा आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बार बार कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी उदासी, कुछ भी हो सकता है। मूड स्विंग्स होंगे आपके बार बार, इरिटेशन होता रहेगा आपको बार बार, है ना। और ये भी हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चले जाएं। स्ट्रेस ईटिंग बहुत गंदा चीज है, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में भी जा सकते हैं आप। खैर है, उसके बाद से हो सकता है कि आप क्रेव करें जंक फूड के लिए। ऐसा होता है ना, कई लोग होते हैं जंक फूड नहीं खाते हैं तो उनका मन नहीं मानता कि खाना ही खाना है, मोमोज, पिज्जा और बर्गर्स खाने ही खाने हैं, तो जंक फूड के लिए आपको क्रेविंग होने लगेगा, आप खाएंगे। सुगरी फूड, सुगरी मतलब थोड़े से मीठा खाना खाने का कोशिश करने लगेगा। सॉल्टी फूड के लिए भी हो सकता है, मतलब तामसिक या राजसिक फूड का आपको आदत लग जाएगा और आप वो खाएंगे ही खाएंगे बार बार, और उसके वजह से बहुत सारा बीमारी होता है। आया बात समझ में। आयुर्वेदा हमको बताता है कि कैसे हम अपने आप को बिना चोट पहुंचाए, कैसे फिजिकली या मेंटली कैसे हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से। आयुर्वेदा हमको क्या सिखाता है कि कैसे हम अपने आप को फिजिकली या मेंटली बैलेंस करें ताकि हम बचे रहें। आया बात समझ में, बीमारियों से भी और मेंटली भी। आया बात समझ में, ठीक है। कई बार बीमारियां नहीं दिखती हैं लेकिन इंसान मेंटली बीमार है। अब जिसको डिप्रेशन हुआ है क्या होगा, उसका पूरा बॉडी उसका अच्छा फंक्शन करेगा, सब चीज सही रहेगा उसके अंदर, फिर भी वो बीमार तो है। तो ये बात होता है, कई बार इंसान मेंटली भी बीमार होता है। आया बात समझ में। अगला टॉपिक देखते हैं। अब आ जाता है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या होता है, सबसे पहले आप जब खा रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका खाने पर ही होना चाहिए। जैसे कि माइंडफुल ईटिंग में क्या सिखाया जाता है हम लोगों को, माइंडफुल ईटिंग में सिखाया जाता है, आजा भाई, हाँ, तो माइंडफुल ईटिंग में क्या सिखाया जाता है, हमको सिखाया जाता है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो पूरा अटेंशन, जो भी आपका अटेंशन है, पूरा ध्यान जो है, ध्यान पूरा का पूरा आप खाने पर ही रखें। उसके अलावा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दें। जैसे कि आप किस पे ध्यान रख सकते हैं कि टेस्ट कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, उसके टेक्सचर कैसे हैं, है ना, छूने में कैसा लग रहा है, टेक्सचर कैसा है, और हर चीज उस पर जब आप ध्यान देंगे तो ये आपको इफेक्ट करता है। तो आपको सारी चीजों पर ध्यान देना होता है खाना खाते समय। इतना ही नहीं, इसके वजह से आप क्या होगा, आप अवेयर होंगे, जो भी आप खा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होगा, आप अवेयर होंगे। आपको उसको उसके तरफ ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, जो खाना आपको मिल रहा है उसके तरफ आपको दिखाना चाहिए कि भगवान का दया है कि मुझे खाना मिला है। ये जरूरी है आपको दिखाना। जब भी खाना खाएं तो वो उसके तरफ ग्रेटिट्यूड दिखाएं, शांति दिखाएं। कभी भी खाना खाने बैठे तो शांति से खाना खाने बैठे। जब आप काल्म स्टेट में रहेंगे तब खाना खाएंगे तो वो आपको किसी भी तरीके का हार्म नहीं करेगा। अगर आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, तो वो आपको हार्म करेगा ही करेगा आयुर्वेदा के हिसाब से। ठीक है, खाते समय शांति बना के बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहला। अब यहाँ बात आ जाता है माइंडफुल ईटिंग जो आयुर्वेदा में है उसके क्या प्रिंसिपल है, कैसे खाना चाहिए, किसको माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं। सबसे पहला बात कि जब भी आप खाना खा रहे हैं उस समय
आपको सच में भूख लगा होना जरूरी है, ये नहीं कि भूख नहीं लगा है फिर भी खाना खा रहे हैं, पहला बात। दूसरा, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो टीवी में मत देखिए, मोबाइल में मत देखिए, कार्टून देख के मत खाया कीजिए, है ना। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान खाने पर ही होना चाहिए सर। आया बात समझ में। तीसरा बात, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो पीसफुली शांति से एक जगह पे बैठ के खाइए, ये नहीं कि कूद कूद के खा रहे हैं, है ना। तो जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, कूद कूद के खा रहे होते हैं, इधर खा रहे हैं उधर खा रहे हैं, हाथ में थाली लेके पकड़ के खा रहे हैं, ऐसा ये सब चीजें गलत है। आपको शांति से बैठ के अच्छे से बैठ के खाना चाहिए। अभी तो पता नहीं कौन सा सिस्टम शादी में आ गया है, उस शादी में तो बुफे सिस्टम जो होता है उसमें तो हम लोग खड़ा होकर ही खाते हैं, है ना। तो वो सब नहीं, वैसे खाना नहीं खाना चाहिए। आया बात समझ में, शांति से बैठ के खाना चाहिए। दूसरा बात, कभी भी खाना खा रहे हैं तो एक प्रॉपर च्यूइंग का ध्यान रखिए कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसको चबाना जरूरी है। कई लोग तो बोलते हैं कि जैसे हमारे बूढ़े लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि खाना खा रहे हैं तो कम से कम 32 बार एक निवाला को चबाओ, है ना। खैर लोगों के पास टाइम नहीं है तो उतना नहीं चबाते हैं, फिर भी अच्छे से चबा के खाइए, जब तक वो पेस्ट ना बन जाए, स्लरी ना बन जाए तब खाइएगा, तो वो आपके डाइजेशन को भी हेल्प करेगा ना। अब आप खड़ा खड़ा खाना खा रहे हैं, सिर्फ निगले जा रहे हैं, अब बर्ड्स थोड़ी निकल रहे हैं। आप इंसान है ना, चबाना जरूरी है, दांत है ना हमारे पास, बर्ड्स के पास दांत नहीं होते हैं तो वो निकलते हैं। हमारे पास दांत क्यों है? क्योंकि हम चबा सकते हैं। तो इसीलिए अच्छे से खाना को पहले चबाइए, मैकेनिकल डाइजेशन आपका मुंह में ही हो जाएगा, फिर फिजिकल डाइजेशन का कोई खास जरूरत नहीं रहेगा, तो केमिकल डाइजेशन पेट करेगा। खैर तो मुंह में मैकेनिकल डाइजेशन कम से कम कर लेना चाहिए। आया बात समझ में? ठीक है। और एक बात ध्यान रहे कि कभी भी आपको नेचुरल अर्ज जो होता है, नेचुरल मतलब आपको फील होता है अंदर से जो चीजें, उसको दबाना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको प्यास लगा है तो चुपचाप जब प्यास लग रहा है तो पानी पी लीजिए सारे कामों को छोड़कर। नेचुरल अर्ज को दबाना सही बात नहीं है। तो आपको प्यास लग रहा है तो पानी पीजिए, सोने का मन कर रहा है सो जाइए, खाने का मन कर रहा है खा लीजिए। तो जो भी नेचुरल अर्ज आ रहे हैं आपके पास उसको पूरा किया कीजिए समय से। आया बात समझ में? और जब भी खाना खाएं तो एक ग्रेटिट्यूड दिखाएं खाना की तरफ, जैसे कि आपको जो भी खाना आया है वो डिवाइन की तरफ से आया है, किसी ऊपर की बाहरी शक्तियों की वजह से आपको खाना मिल रहा है। जो चावल उगे हैं उनमें धरती माता का कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा होगा। जो एक किसान है वो बड़ा ही मेहनत से चावल को उगाया होगा, आटा को उगाया होगा, गेहूं को उगाया होगा, तो उसके तरफ एक ग्रेटिट्यूड दिखाइए, हमेशा खाना को प्रणाम कीजिए, अच्छे से ध्यान पूर्वक उस पर ध्यान लगाइए 1-2 मिनट और फिर खाना खाइए। आया बात समझ में? इससे क्या होगा कि आपका दिमाग भी उसके इंपॉर्टेंस को समझेगा और इस तरीके से वो खाना आपको रसेगा। आया बात समझ में? तो ये बात है, प्रेयर करना, मेंटल प्रेयर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद से कभी भी आप एंग्री हैं या स्ट्रेस्ड है या दुखी हैं, उस समय खाना खाने से बचिए। खाना उस समय नहीं खाना है जब आप स्ट्रेस्ड है, एंग्री है या सैड है। आया बात समझ में? इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। एक होता है स्ट्रेस ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग से बीमारी होती है। माइंडफुल ईटिंग से आपका बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा बेहतरीन बनता है। आया बात समझ में? तो इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले स्लाइड पे कि बात करते हैं सर माइंडफुल ईटिंग जो है उससे क्या फायदा होता है। माइंडफुल ईटिंग का कुछ तो फायदा होगा सर, तो क्या फायदा होता है माइंडफुल ईटिंग से? तो बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुल ईटिंग, इसमें सबसे पहला बात यह है कि जब भी आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आपका डाइजेशन बढ़ जाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे क्योंकि आप चबा रहे हैं तो पेट को ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा उम्र तक आप जी भी पाएंगे कि मशीन बहुत दिन तक काम करेंगे। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, एक तो डाइजेशन अच्छा हो रहा है, दूसरा एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अगर आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो इससे आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे क्योंकि आपका पूरा ध्यान ही खाने पे है, तो आप ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कब आपको खाना रोकना है। और इससे क्या होता है कि आपका सेडेटिटी इंप्रूव होता है। आया बात समझ में? इसके अलावा आपको अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा कि आपको किस तरीके के खाना, किस टेक्सचर के खाना, कितने मसाले और कितने तेल वाले खाने आपको सूट करते हैं, आपके बॉडी को सूट करते हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा। आया बात समझ में? दूसरा, इससे आप इमोशनली डिपेंडेंस जो फूड पे है आपका, जो आप स्ट्रेस में खा रहे हैं, जो आप गुस्से में या दुखी होकर खा रहे हैं, वो सबसे आप दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे वो सब चीजें रिड्यूस होने लगेंगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा ध्यान देकर खा रहे हैं खाना। और उसके बाद से इससे क्या होता है कि आप पीसफुल और अलर्ट माइंड को जनरेट कर पाएंगे। अगर आप ये सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका दिमाग जो होगा और ज्यादा पीसफुल होगा और ज्यादा अलर्ट होगा। आया बात समझ में? तो ये सब चीजों को आप फॉलो करना चाहिए माइंडफुल ईटिंग में। अब आ जाता है हमारे पास कि जो खाना होते हैं उनके कुछ साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होती हैं। तो वो कौन सी क्वालिटीज होती हैं, साइकोलॉजिकल कौन सी क्वालिटीज होती है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले
जैसे कि पहले भी हमने बात किया था कि खाना के साइकोलॉजिकल क्वालिटी 3 होते हैं। क्या क्या होता था सर? एक होता था सात्विक, एक होता था राजसिक और एक होता था तामसिक। आपको जैसा कि पता है, सात्विक फूड जो होता था वो कामनेस देता था, है ना, शरीर को अच्छा बनाता था, ठंडा बनाता था, क्लियरिटी देता था, दिमाग तेज करता था, मेडिटेशन में हेल्प करता था, ध्यान लगाने में हेल्प करता था, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप करता था। तो ये सब कौन डेवलप करता है? सात्विक भोजन। वहीं पर राजसिक जो है वो आपको स्टिमुलेट करता है। आया बात समझ में? जैसे राजा लोग होते हैं बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, वो लोग तो बहुत ज्यादा आपको एक्साइटेड बनाता है, बहुत ज्यादा आपको एक्साइट करता है, बहुत ज्यादा आपको स्टिमुलेट करता है। और वहीं पे तामसिक फूड जो है वो डल होता है, आपको बुद्धि कम करने वाला खाना है। ये सब मीट मछली जो खा रहे हैं आप, है ना, सड़ा गला सा भोजन जो पुराना है वो खा रहे हैं, तो वो डल होता है, वो आपको कंफ्यूज करता है। तो कहीं ना कहीं तामसिक भोजन नहीं माना जाता है सही। ठीक है, तो इस 3 तरीके का फूड है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले भी लेक्चर्स में। ये डिसाइड करते हैं कि आपका दिमाग का कैसा स्टेट होगा, ये भी डिसाइड करते हैं कि खाना खाने के बाद आप कैसा फील करेंगे, खाना कैसे डाइजेस्ट होगा और कैसे ये बॉडी में एक्ट करेगा। ये सब चीज खाना डिसाइड करता है। इतना ही नहीं कि जो न्यूट्रिएंट मील है, न्यूट्रिशियस मील है जो, वो खाने पर कई बार कई खाना खाने पर आपको एंगर हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, या आपके बॉडी में टॉक्सिन जनरेट कर सकता है। तो अलग अलग खाना आपके बॉडी पे अलग अलग तरीके से असर डालते हैं और ये उनके साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होते हैं जो आपके बॉडी पे उनका इफेक्ट दिखाते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, अब आ जाता है एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक है जो कि हम अभी देख के खत्म कर जाएंगे। अच्छा, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कहाँ है सर? टेलीग्राम चैनल इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना। अबाउट सेक्शन में जब जाओगे तो तुमको दिखेगा वहां पे एक लिंक, उसमें टेलीग्राम लिखा होगा, तो जाओगे तो मिल जाएगा। और नहीं ऐसे मिल रहा है तो लिखना विद्यालोक नेक्स्ट जनरेशन टेलीग्राम पे, तो चैनल आ जाएगा, वहां पे नोट्स डाला हुआ है, आप जाके वहां से नोट्स ले सकते हैं। अब मैंने क्यों बताया? क्योंकि बच्चे बार बार कॉमेंट कर देते हैं कि सर नोट्स कहाँ से मिलेगा। नोट्स सिंपल है भाई, टेलीग्राम पे जाइए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारे पास कल्टिवेटिंग हेल्दी फूड साइकोलॉजी। कैसे हम हेल्दी फूड साइकोलॉजी जनरेट कर सकते हैं अपने बॉडी में। सबसे पहला, जो भी आपके पास फूड है ना, फूड को ट्रीट करिए नरिशमेंट की तरह। आया बात समझ में? एंटरटेनमेंट की तरह जब तक उसको देखते रहेंगे कि वो खाना तो एंटरटेनमेंट है, कभी भी खा लो, कुछ भी खा लो, हाँ, एंटरटेनमेंट की तरह जब तक उसको देखते रहेंगे तब तक वो गलत है। आप इस तरीके से देखिए कि खाना एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट देता है, हमको जीने में, काम करने में, डेली का काम करने में हेल्प करता है, तब तक आपको कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन आजकल के लोग खाने को उसको समझ चुके हैं कि ये तो एंजॉयमेंट है, एक्साइटमेंट है, तो बस वहां पे गलती हो जाता है ना। हम लोग बस खुशी के लिए खा रहे हैं, यही गलती है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए आप खा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद से आपको पर्सनल इमोशन को भी कंट्रोल करके रखना होगा, क्योंकि अगर आप कई बार इमोशनल हो जाते हैं, जैसे गुस्सा हो गया तो खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो चीज भी आपको गलत करता है। तो कभी भी आप स्किप करेंगे मील को, ये आपको लिए गंदा हो सकता है कि गुस्सा है खाना नहीं खाएंगे, दुखी है खाना नहीं खाएंगे, बहुत मन नहीं है खाना नहीं खाएंगे। नहीं, आपको खाना चाहिए समय समय से। आया बात समझ में? एक रूटीन है, एक तय रूटीन है, उसी समय से खाना खा लिया कीजिए, तो वो आपको फायदा करेगा। उसके अलावा एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए। उसमें कभी कभी मान लीजिए कि आप कुकिंग है, शॉपिंग है, ये सब खुद भी कर सकते हैं। ईटिंग है, इसमें एक रूटीन होना चाहिए कि कब खाना खाना है, कब सामान खरीदना है, कब बनाना है, ये सब चीजें रूटीन से होनी चाहिए। आया बात समझ में? अच्छा, बोल रहा है कि एक और चीज है ना कि जब भी आप खाना खा रहे हैं ना, तो खाना खाने के तुरंत बाद सोचिए एक बार, ये वाला जो खाना हम खाए हैं इसके वजह से मेंटली या फिजिकली मुझे कैसा फील हो रहा है। तो हमेशा खाना खाइए, उसके बाद सोचा कीजिए एक बार कि ये खाना खाने से मुझे कैसा लगता है, और जिसमें अच्छा लगता है वही खाने का प्रेफर कीजिए, और जो नहीं लगता उसको मत खाया कीजिए। आया बात समझ में? लास्ट पॉइंट है आपके इस लेक्चर का कि आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि आप जब जंक फूड खा रहे हैं या कोई ऐसा फूड खा रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो उससे इमोशनली आप अटैच हो जाते हैं कि वो मेरा फेवरेट तो ये खाना है। और यही दिक्कत हो जाता है, जब आप इमोशनली खाने से अटैच हो जाएंगे ना, तो आप वही ज्यादा खाने का कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि वो खाना बुरा भी हो। लोग जनरली जंक फूड से ही अटैच होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपका ही फेवरेट फूड हम पूछेंगे तो आप बोलेंगे पिज्जा है, मोमो है, ऐसा कुछ बोलेंगे। और इसके वजह से क्या होता है कि जो भी आप जंक फूड खा रहे हैं वो आपको तो नुकसान ही पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच होना खाना से गलत हो जाता है आपके लिए। तो इमोशनली अटैच नहीं होना है, जब भी खाना है तो सोच के खाना है,
और माइंडफुल ईटिंग करना है, चबा के खाना है, एक रूटीन में खाना है, मील स्किप नहीं करना है, इमोशनल स्ट्रेस के समय नहीं खाना है, इमोशनली खाने से अटैच नहीं होना है। ये सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बड़ा ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हो जाता है खत्म। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और इस तरीके से हमारा जो इमोशन है वो हर्ट हो जाता है। तो प्लीज आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, इतना सारा प्रोड्यूस करने के लिए लेक्चर वगैरह सब चीज मैं अकेला हूँ, सब अकेले प्रोड्यूस करता हूँ। ये पीपीटी बनाना, वीडियो एडिट करना, वीडियो को अपलोड करना, एसईओ करना, मोनेटाइज अभी हुआ भी नहीं है चैनल, तो पैसे भी नहीं आते हैं। तो मेरा मोटिवेशन सिर्फ एक चीज से आता है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इसीलिए मैं लेक्चर्स को बड़ा ही शिद्दत से बनाता हूँ। इस लेवल का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, फ्री में मिल रहा है, सब्सक्राइब भी फ्री है, तो आप चुपचाप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आशा हमारा आपसे यही है। चलिए मिलते हैं आपसे कभी किसी ऐसे ही लेक्चर में, है ना। और गुरु दक्षिणा तो मांगा नहीं, फिर भी आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है। कभी आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे तो गुरु दक्षिणा भी ले लेंगे हम। है, तो ये है आपका काम जो कि आपको असाइन किया जाता है कि यही पढ़ लीजिएगा। पिछले लेक्चर्स को भी ध्यान में रखिएगा। लास्ट में मैं आपको एमसीक्यूज दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी के साथ बोलना चाहता हूं मैं आपको थैंक यू, बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।